बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज एक और ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का भी हमारा सेशन बहुत यूनिक सेशन है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमेशा की तरह आपके साथ बहुत आसान मेथड के साथ आज का सेशन आपको बताया जाए, आज का सेशन आपको समझाया जाए। तो वीडियो आपको कैसे लगे अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। तो आज का सेशन भी हमेशा की तरह बहुत यूनिक है। आपने किसी भी पॉइंट पे इसको स्किप नहीं करना ताकि हमारी ज़बरदस्त और यूनिक सी टेक्निक्स आप मिस ना करने पाएँ और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पर हमने बैन ले लेना है। जैसे कि आपको पता है हमने डबल बैन यूज़ करते हैं हम। इसी तरीके से हमने पट्टी भी डबल यूज़ करनी है। अच्छी तरीके से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है साथ से आपने रिमूव कर लेना है और मुनासिब सा आपने फैब्रिक इसके साथ रहने देना है। अब बात करते हैं पेस्टिंग के बाद पट्टी की। तो पट्टी में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डोल पट्टियाँ यूज़ की हैं। आप अक्सर देखते हैं हमारी इस किस्म की डिज़ाइनिंग में डोल पट्टियाँ ही यूज़ हो रही होती हैं। इसकी क्या लॉजिक है, क्या मंतक है, उसकी लॉजिक ये होती है फ्रेंड्स, एक तो टाइम बचता है। हम बैन पे अपनी मशीन की सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे पट्टी जो होती है हमारी वो भी डबल हो जाती है, जिससे हमारी एक ही बार सेटिंग से हमारा टाइम बचता है और हमारा डिज़ाइन एक ही जैसा बन जाता है। क्योंकि बैन और पट्टी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो परफेक्ट होना मस्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे डबल पट्टी हम अटैच करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्योंकि हार्डनेस बढ़ जाती है, इससे हमारी फिनिशिंग भी बेहतर आती है। तो अब फ्रेंड्स हमने अपनी जो पट्टी हमने पेस्ट किया फ्रंट पट्टी, उसका हमने कर लेना है सेंटर। तो 1.25 इंच यहाँ पे मैंने पट्टी यूज़ किया है, तो यहाँ पे आधा इंच एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सेंटर लिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइज़ ले सकते हैं। ये जस्ट आइडियाज़ होते हैं जो कि आपको देना होते हैं। इसी तरीके से हमने बैन में भी सेंटर कर लेना है। बैन में भी मैंने 1.25 इंच ही विड्थ ली है। एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ फ्रेंड्स कि अगर आप बैन 1.25 इंच ले रहे हैं तो फ्रंट पट्टी भी 1.25 इंच ही लिया करें। उससे क्या होगा कि आपका डिज़ाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़बरदस्त बनेगा, यानी कि आपकी विड्थ एक जैसी लगेगी और आपका डिज़ाइन भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो हमने अपने पैटर्न की वजह से, जिसकी वजह से हमने अपने बैन को कट किया है, उसी वजह से हमने हाफ कर लिया। अब यहाँ पे हमने तयन करना है कौन सी साइड हमारी फ्रंट की रो जाएगी। तो ये देख सकते हैं हमारी ये साइड फ्रंट की तरफ जा रही है, इसको हमने इस तरीके से रखना है। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, अब यहाँ पे हमने एक कोई भी कार्ड ले लेना है। आप किसी कॉपी का कार्ड ले सकते हैं, किसी भी पैकिंग का कार्ड ले सकते हैं। उसकी मदद से आपने यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है। 1.25 इंच बाय 1.25 इंच का हमारा ये बॉक्स होगा और आपने स्केल को यूज़ करते हुए बिल्कुल इसको स्ट्रेट बनाना है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। आपका जो बॉक्स है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि जितना ज़बरदस्त आपका बॉक्स होगा उतनी ज़बरदस्त आपकी मार्किंग होगी और जितनी आपकी ज़बरदस्त मार्किंग होगी उतना ज़बरदस्त आपका डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पे हमने इस शेप पे अपने इस पैटर्न को रख के पहला बॉक्स बना लेना है। इसी के बिहाफ पे हमने अपना जो सेकंड बॉक्स है उसको भी हमने मार्किंग कर लेनी है। और फ्रंट पट्टी में हमने 3-3 का कम्बिनेशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना तीसरा बॉक्स कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे 3 बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक और टेक्निक कि आप अपने मिडिल बॉक्स में इसकी मेजरमेंट कर लें। जहाँ पे आपका सेंटर आ रहा है वहाँ पे आपने अपने बॉक्स की नोक रख लेनी है। उससे क्या होगा कि आपका बॉक्स की जो पॉइंट है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और इसी के बिहाफ पे क्योंकि हमारे बाकी बॉक्सेस आने हैं तो इसलिए इसको परफेक्ट रखना बहुत मस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेकंड बॉक्स भी कंप्लीट कर लिया और इसी के बिहाफ पे हमने तीसरा बॉक्स भी कंप्लीट कर लिया। तो इसके साथ हमारी जो मार्किंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है और एक यूनिक सी लुक आप मार्किंग में भी देख रहे हैं। इसी तरीके से ये डिज़ाइनिंग में भी उभर कर आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है बैन में, क्योंकि बैन हमारा कर्व में होता है तो इस कर्व को थोड़ा सा मेंटेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप इन तमाम टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ऊपर से और नीचे से अपने साइज़ को एक जैसा रखना है और उसके बाद अपने सेंटर के साथ अपने पैटर्न को मिलाते हुए सेकंड बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सेंटर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी वजह यही है क्योंकि यहाँ पे हमारा कर्व है। तो इस कर्व को हमने यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने मैनेज करना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जिस जगह पे नोक आई है, इस नोक को हमने अपनी जो सेंटर है उसके साथ मिला लेना है। इसी बिहाफ पे हमने जो हमारी दूसरी साइड है उस पे भी हमने इसी तरीके से 3 बॉक्सेस बना लेने हैं। मेन जो हमारा बॉक्स है वो हमारे 2 बॉक्सेस हैं और सेंटर में हमारा मिडल में 1 बॉक्स और बनता है। तो इस तरीके से आप 3 बॉक्सेस बना के अपने डिज़ाइन की जो लेआउट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स जस्ट आइडिया होता है, आप यहाँ पे बॉक्सेस की तादाद बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता, जस्ट आपको आइडिया देना मकसद होता है। यहाँ पे एंकर का थ्रेड हम यूज़ कर रहे हैं, ये जस्ट एंकर का थ्रेड आपको दिखाना मकसद था। इस किस्म का एंकर का थ्रेड होता है। तो इसको अब हमने अपनी बबन में फिल कर लिया है। अपनी मशीन की जो डब्बी है नीचे यानी हमने फिल करना है। ऊपर जो हमारा थ्रेड है वो हमने नॉर्मल ही रखना है, जिस सूट से आप अपनी स्टिचिंग कर रहे हैं जो आपने नॉर्मल थ्रेड मैच किया है उसी को आपने ऊपर रखना है और नीचे आपका एंकर का थ्रेड होगा जिसको हम डबल आप देख सकते हैं ये ठीक ठाक इसकी मोटाई होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इसी नलकी को 6 या 7 बार टर्न दे के भी इतना मोटा थ्रेड बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आप यूज़ करके अपने एंकर का थ्रेड इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले अपने एंकर के थ्रेड की सेटिंग की है। सेटिंग करने के बाद अब मैंने फाइनली अपने मार्किंग पे अपनी मशीन को रन करना स्टार्ट किया है और यहाँ पे फिनिशिंग मैं बारहा चेक कर रहा हूँ ताकि किसी भी पॉइंट पे मेरी जो डिज़ाइनिंग है वो मुतासर ना हो। तो यहाँ पे आपने जो कॉर्नर्स हैं उन पे खुसूसी ध्यान रखना है। इस एंकर के थ्रेड पे आपने स्पीड की मशीन की जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम की बचत करनी होती है और आपको मेन टेक्निक समझाना मकसद होता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर रहे होते हैं ताकि आपका टाइम बच सके, क्योंकि इस वक्त आपको पता है हर इंसान का टाइम बहुत कीमती होता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको तमाम टेक्निक्स शॉर्ट टाइम में सिखाई जा सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मिडल में जो हमारे 3 बॉक्सेस हैं इनको हमने मैनुअली बनाना है। एक जो है वो हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था और एंड पर जाते हुए हमारे बॉक्सेस कंप्लीट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया बॉक्स तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थ्रेड नहीं निकल रहा। तो मैंने सुई की मदद से उस होल को थोड़ा सा खोल लिया था, जिसकी मदद से हमें ये थ्रेड जो है दूसरी साइड निकालने में आसानी हो गई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टेक्निक थी। अगर यहाँ पे आप फंस जाएं तो जो बड़ी सुई होती है उसका आप सहारा लेते हुए होल को खोल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका थ्रेड उभर कर ऊपर आ सकता है, इजी उसको गैप मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मुकम्मल रनिंग के बाद हमारा जो डिज़ाइन है वो उभर कर हमारे सामने आ चुका है। ये ज़बरदस्त और यूनिक से बॉक्सेस भी कंप्लीट हो चुके हैं और ये एक ज़बरदस्त और यूनिक सा आइडिया। अब बैन में जो हमारी टेक्निक्स चेंज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने मिडल से अपना डिज़ाइन स्टार्ट किया है और सबसे पहले हमने जो हमारे 2 बॉक्सेस हैं उनको हमने कवर करना है और उसके बाद लास्ट वन जो हमारा बॉक्स होगा उसको हमने मिडल में, जैसे कि पट्टी में हमने 3 जो बॉक्सेस थे उनको मैनुअली बनाया। तो यहाँ पे भी हमें एक बॉक्स जो सेंटर वाला है मिडल वाला है उसको हमें मैनुअली बनाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है वो ये है कि एक तो आपकी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी अपनी मार्किंग पे आनी चाहिए, आपकी मार्किंग परफेक्ट होनी चाहिए और उसके अलावा जो आपकी मशीन का टांका है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडल में मैंने जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने गिरा लगा के अपने थ्रेड को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी अपनी थ्रेड को निकाल के गिरा लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जो मिडल में हमारा बॉक्स बच गया था उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने थ्रेड को ऊपर की तरफ निकाल लिया ताकि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और यहाँ पे हमने फिर इसको गिरा कर दिया है। गिरा आपने 3 बार लगानी है ताकि ये गिरा खुले नहीं। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बिहाफ पे हमने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लिया है। 2-in-1 टेप का हमने यहाँ पे सहारा लिया। अगर आपके पास 2-in-1 टेप मौजूद है तो इसको डिज़ाइनिंग में लाजमी यूज़ किया करें। इससे क्या होता है कि आपकी फिनिशिंग आ जाती है और फिनिशिंग डिज़ाइनिंग में बहुत अहमियत रखती है। अगर ये 2-in-1 टेप पाकिस्तान में कहीं से भी आपको हासिल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके ये 2-in-1 टेप घर में बैठे मंगा सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम चाहने वालों को, अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं
और मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बैन की लुक है वो भी परफेक्ट हो चुकी है, और जो हमारे अंदर वाला पोर्शन है वहाँ पे आप जो फिनिशिंग है वो देख सकते हैं। ये 2-in-1 टेप का कमाल है, तो इसको आप अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको लाजमी यूज़ करें। अगर इसकी फैसिलिटी नहीं है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, इसकी फाइनल लुक आपके सामने आ चुकी है। आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा है? इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे आपके लिए अच्छे अच्छे और यूनिक डिज़ाइंस लेकर आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे ज़बरदस्त और यूनिक डिज़ाइन आपके पास बर वक्त पहुँचते रहें। वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करना है। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त अबू बकर आपसे मिलेगा नेक्स्ट ज़बरदस्त सेशन में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।